राम। सभी को नमस्कार। हमने कल सुने थे भगवान श्री रामचंद्र जी और सुमन जी का संवाद था। जब श्री रामचंद्र जी रात को रुके, कंदमूल फल खा के सोए और सुबह हुआ, नित्य स्नान करके गंगा जी से नहाने के बाद भगवान श्री राम जी ने दूध मंगाए और उस दूध से भैया लक्ष्मण और श्री रामचंद्र जी दूध में अपनी जटा बनाने लगे। जब जटा बनाए तो सुमन जी देखे और व्याकुल हो उठे। उन्होंने देखे और बोले, भगवान, मुझे महाराज का एक आदेश था जो मैं आपको कहना चाहता हूं। महाराज जी ये बोले थे मेरे को कि आप जाइए, सुमन जी रथ लेके भैया लक्ष्मण और श्री राम जी को वन दिखा के गंगा जी का स्नान करा के 4 दिन के अंदर घुमा के वापिस अयोध्या ले आना। भगवान, आप मेरे साथ अयोध्यापुरी चलिए, नहीं तो अयोध्या कंगाल हो जाएगा। भगवान श्री राम जी कहते हैं, देखो सुमन जी, आप मेरे पिता समान हैं। धर्म सत्य है और उसको मेरे को स्वीकारना है, यही पुरुषत्व है। तो इसी धर्म के मार्ग पे मुझे चलना है और इससे उल्टा भी आपसे कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि उसमें बोलने में भी पाप लगता है। तो सुमन जी कहते हैं, भगवान, महाराज जी ये भी कहते हैं कि सीता जी को वापिस ले जाए। भगवान श्री राम जी माता सीता जी से बोलते हैं, आप जाइए, ससुर सासू घर का सेवा करिए, गुरु का सेवा करिए। तो माता सीता मैया बोलते हैं कि शरीर से कभी छाया क्या अलग रह सकता है। ये बोलते हुए माता सीता ने बोले, आप हमारे ससुर जी को 100 कोटि बार नमस्कार दीजिएगा और हम इस धर्म रक्षा करके वापिस अयोध्या आएंगे। जय जय श्री सीताराम। आगे का डेली 5 दोहा हम पढ़ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और महाराज जी कहते हैं, डेली 5 दोहा सुनना और कहना, ये बहुत ही बड़ी पुण्य का काम होता है अपने अंदर, और सुनना चाहिए। घर गृहस्थी में बनी बिगड़ी चीज़ें संभलती है। और आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि डेली अपडेट आप तक पहुंच सके और आप देख सकें। जय जय श्री सीताराम। ओम सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री काकभूषण सिंधु महाराज की जय। श्री गरुड़ महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम।
ओम। सासु ससुर सन मोरी हुति विनय कर विपरी पाए, मोर सोच जानी करिय कछु में बन सुखी सुभाए। अतः सास और ससुर के पांव पकड़ पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करे, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा बिरधुरी निधर धनु भाता, नहीं मग श्रम भूमुद तुमन मोरे, मोहि लगी सोच करिय जनि भोरे। सुनि सुमंत्रु सिय शीतली वाणी, भय विकल जनु हनि मनि हानि। नयन सूज नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। राम प्रभु दुखिन बहु भांति, तदपि होति नहीं शीतली छाती। जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उतर रघुनंदन दीन्हे। मेटी जाई नहीं रमर जाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फेर वनिक जिमी मोर गवाई। वीरों में अग्रण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। सुमंत्र जी सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्र से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनके छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथाचित उत्तर देते गए। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र जी इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवाकर लौटे। दोहा। रथ हाकेउ है राम तन हेरी, हेरी ही नाही, देखी निषाद विषाद वस, धोना ही शीश पछताए। सुमंत्र ने रथ को हाका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जसु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजमन पितु जिहाई कैसे। बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। मगिनावन का के बटु आना, कही तुम्हारा मर मुँह में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मन सकरन मुरि कछुआई। छुअत शील भई नारी सुहाई, वाहन तेन काठ कठिनाई। करिने मुनि धरनी होई जाई, बाट परई मोरि नाव उड़ाई। तेहि प्रति पालऊ सब परिवारु, नहीं जनऊ कछुआर कवारु। जो प्रभु पार बसी गचहु, मोहि पद पद्म पखारन कहु। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म मतलब भेद जान लिया है,
तुम्हारे चरण कमल के धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरे नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी, मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने या धो लेने को ले कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव नाथ उतराई चहे। मोहि राम राउरिया न दशरथ, सपत सब साची कहा। बरु तीर मारहु लखन पे जब, लगी न पाय पखारी। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पर उतराही। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों के नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुनी कवट के वैन प्रेम लपेट अटपटे, बिहस्य करुणायन चितई जानकी लखन दन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जनक जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जहि तब नाव न जाई। विज्ञानु जल पाय पखारु, होत विलंब उतराही पारु। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल के बटहि निहोरा, यही जग कियत हूँ पगहु तेरा। पद नखनि रखि दे बसरि हरसि, सुनि प्रभु बचन मोह मति करसि। केवट राम रजाय सुपावा, पानि कठवत भरि ले आवा। अति आनंद मागी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसि सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। कृपा के समुद्र श्री राम जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दो। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग में भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोक नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का नेहुरा कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट को नेहुरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वह समझ गई कि भगवान नल लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होऊंगा, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोरता में भर कर
जल ले आए। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर चाहने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं। दोहा। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गए। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणदायक को पीकर पहले उस महान पुण्य को द्वारा अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी की गंगा जी को पार ले गया। उत्तरी ढाड़ भय सुर सरी रेता, सिय रम गोह लखन समेता। केवट उत्तरी दंडवत किन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। यही सिय जान निहारी, मनि मुदारी मन मुदित उतारी। कहु कृपाल लहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आज में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारी ददावा। बहुत काल में किन्ही मजूरी, आज दिन विधि बनी भली भूरी। अब कुछ नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बारा मोहि जो देवा, सुप्रसादु में सिर धरि लेवा। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी के रेत बालों में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी मतलब अंगुले से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिया। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वो प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूंगा। दोहा। बहुत किन्न प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले, विदा किन्न करुणायतन भगति विमल बरुदे। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब सज्जनु करि रघुकुल नाथा, पूज परिथि बनाय हो माथा। सिय सुर महि कहु कर जोरी, मातु मनोरथ पूर्व मोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी। सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। सुनु रघुवीर प्रिया विदेहि, तब प्रभाव जग विदित न केहि। लोक होहि विलोकित तोरे, तुहि से वही सब सिद्ध कर जोरे। तुम जो हमाही बड़ी विनय सुहाई, रूपा किन्हीं मोहि दीनी बड़ाई। तदपि देवी में देवी असीसा, सफल हो नहीं निज बगीसा। तुमने जो फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिवजी के सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा, जिसमें
मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई, हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो तुम्हारा प्रभाव जगत में किससे नहीं मालूम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़ तुम्हारी सेवा करते हैं। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूं। जय जय श्री सीताराम, श्री श्यावर रामचंद्र की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, श्री अयोध्या कांड की जय, श्री श्यावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री सीताराम। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशल आई, पूजे ही सब मन कामना सुजसु रही ही जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मन कामनाएं पूरी होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। जय जय श्री सीताराम। हरे राम राम राम, सीताराम राम राम, हरे राम राम राम, सीताराम राम राम, हरे राम राम राम, सीताराम राम राम।